अस्सलाम वालेकुम। आइडिया सीजन मार्केटिंग से मैं हूँ हिरा अब्बास मुगल और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुलबर्ग इस्लामाबाद को। मेरी पूरी कोशिश होगी कि गुलबर्ग इस्लामाबाद का जितना भी इंट्रोडक्शन है वो अच्छे से दिया जाए ताकि आपकी उससे मुताल्लिक कोई भी एम्बिग्विटी है तो वो इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाए। रियल एस्टेट में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। फ़ेज़ 1 में आपका लेआउट प्लान आता है, मैप आता है और फाइल्स आती हैं जो कि कंसर्न्ड अथॉरिटी से अप्रूव्ड होती है। फ़ेज़ 2 में आपकी जितनी भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डेवलपमेंट है वो आती है और फ़ेज़ 3 में आबादी आती है। जब भी कोई भी प्रोजेक्ट फ़ेज़ 3 में शामिल हो जाता है, फ़ेज़ 3 की कैटेगरी में आ जाता है तो उसे रियल एस्टेट में मैच्योर प्रोजेक्ट कहा जाता है। गुलबर्ग इस्लामाबाद 2009 और 2010 में जब इसका स्टार्ट हुआ तो वो उस वक्त सिर्फ एक ख्वाब था, एक प्लानिंग थी। उस प्लानिंग को प्रोफेशनली एग्जीक्यूट किया गया और आज गुलबर्ग इस्लामाबाद मैच्योर प्रोजेक्ट्स में शामिल है, उस कैटेगरी में शामिल है। और सबसे जो फ़ायदा होता है मैच्योर प्रोजेक्ट का वो ये होता है कि जब एक प्रोजेक्ट मैच्योर प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आ जाता है, जो जितनी भी आर्टिफिशियल आपकी मार्केट होती है वो उठ जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। यानी वहाँ पे जो रेट्स ऑफ़र किए जाते हैं वो बहुत जेन्युइन रेट्स होते हैं और इसके अलावा अगर आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा और अच्छा होता है। चले, हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से मुतालिक तो बात कर ली और आपको ये भी बता दिया कि मैच्योर प्रोजेक्ट की कैटेगरी में जो प्रोजेक्ट होते हैं उसका क्या फ़ायदा होता है। अब मैं आपको गुलबर्ग इस्लामाबाद का इंट्रोडक्शन देती चलूँ। गुलबर्ग इस्लामाबाद इंटेलिजेंस ब्यूरो एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का प्रोजेक्ट है जिसे IBECHS फ़ेज़ 3 भी कहा जाता है। इसे IBECHS फ़ेज़ 3 इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पहले भी काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं, पाकिस्तान टाउन फ़ेज़ 1 और पाकिस्तान टाउन फ़ेज़ 2 के नाम से, जो कि PWD की जो मेन रोड है उसके राइट साइड पे फ़ेज़ 1 है और लेफ़्ट साइड पे फ़ेज़ 2 है। जब फ़ेज़ 1 बनाया जा रहा था तब गेटेड कम्युनिटीज़ का कॉन्सेप्ट नया था जिसकी वजह से जो स्ट्रीट विड्थ थी वो सिर्फ 20 फीट रखी गई। फ़ेज़ 2 में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई, लेकिन जब गुलबर्ग इस्लामाबाद की बात आई तो उन्होंने तमाम गेटेड कम्युनिटीज़ के हाउसिंग सोसाइटीज़ के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। गुलबर्ग इस्लामाबाद की लोकेशन से मुतालिक मैं आपको बताती चलूँ, इज़ लोकेटेड एट दी जंक्शन ऑफ इस्लामाबाद जोन 4 एंड 5। 0 पॉइंट से 15 मिनट की ड्राइव है, GT रोड से 10 मिनट की ड्राइव है, इस्लामाबाद हाईवे से और रावलपिंडी से इजीली एक्सेसिबल है, जो इसकी लोकेशन को बहुत आइडियल और प्राइम बनाती है। गुलबर्ग की मेन एंट्रेंस रोड इस्लामाबाद हाईवे से जो गुलबर्ग को कनेक्ट करती है उसकी लेफ़्ट साइड पर कम्प्लीटली फेंसिंग की गई है। इसके अलावा अगर मैं आपको अंडरपास के बारे में बताती चलूँ तो वो 2016 से 17 के दरमियान में कम्प्लीटली कंस्ट्रक्ट कर दिया गया था, लेकिन अभी उसकी दोबारा से रीस्ट्रक्चरिंग की जा रही है। इसके अलावा उस अंडरपास के करीब अब इम्तियाज़ मेगा मॉल और मैकडॉनल्ड्स भी बना दिया गया है। चलिए, हमने लोकेशन की तो बात कर ली कि किस कदर आइडियल और प्राइम लोकेशन है इसकी, और अंडरपास से भी मुतालिक मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब हम बात करेंगे इसके मास्टर प्लान से मुतालिक। जो गुलबर्ग इस्लामाबाद का मास्टर प्लान है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल करता है। 3 डिफरेंट सेक्शंस में उसे डिवाइड किया गया है। पहला है गुलबर्ग ग्रीन्स, फिर है गुलबर्ग रेजिडेंशिया और गुलबर्ग कमर्शियल। और जो गुलबर्ग ग्रीन्स है वो बेसिकली फार्म हाउसेस हैं 4, 5 और 10 कनाल के। इसको 6 डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक, A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, D ब्लॉक और E ब्लॉक में। अब मैं आपको बताऊंगी गुलबर्ग रेजिडेंशिया से मुतालिक। गुलबर्ग रेजिडेंशिया को बेसिकली 24 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें A ब्लॉक, AA ब्लॉक, A एग्जीक्यूटिव, B ब्लॉक, C ब्लॉक, D ब्लॉक, E ब्लॉक, F ब्लॉक, G ब्लॉक, H ब्लॉक, I ब्लॉक, J ब्लॉक, K ब्लॉक, L ब्लॉक, M ब्लॉक, N ब्लॉक, O ब्लॉक, P ब्लॉक, Q ब्लॉक, R ब्लॉक, S ब्लॉक, T ब्लॉक और V ब्लॉक में। इसके अलावा 2 मरकज़ हैं, एक मरकज़ D है और दूसरा T ब्लॉक के साथ है। गुलबर्ग रेजिडेंशिया में जो प्लॉट साइज़ ऑफ़र किए जा रहे हैं वो 5 मरला से लेकर 2 कनाल तक के हैं। थर्ड हमारे पास गुलबर्ग कमर्शियल आ जाता है, लेकिन उससे मुतालिक मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम उसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन उस एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको दे सकूं। इसके अलावा आपको बताती चलूँ, जो गुलबर्ग इस्लामाबाद है वो आइडियल लोकेशन एक तो उसकी है, और दूसरी बात आप इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से देखें तो वो बेस्ट है, और उसकी वजह ये है जो सर्विसेज और एमिनिटीज़ उसमें ऑफ़र की जा रही हैं।
अब हम बात करते हैं एनओसी की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी सोसाइटी का, क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने चाहते हैं आपका सबसे पहले क्वेश्चन यही होता है कि आया कि जिस सोसाइटी में मैं इन्वेस्टमेंट करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ वो अप्रूव्ड भी है कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ से कि नहीं। तो जो गुलबर्ग इस्लामाबाद है वो अप्रूव्ड सोसाइटी है कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ से, यानी CDA के अंडर आता है, ये CDA से अप्रूव्ड है और इसके पास इसका NOC मौजूद है। अब कुछ लोगों का ये सवाल भी होगा कि डेवलपमेंट का क्या है, उस पर कितने % हो चुकी है। तो डेवलपमेंट का अगर मैं आपको बताती चलूँ तो गुलबर्ग ग्रीन्स जो है वो 70% डेवलपमेंट हो चुकी है वहाँ पे, और जो गुलबर्ग रेजिडेंशिया है वो 35% वहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है। इसके अलावा जितना भी जो डेवलपमेंट का काम है वो तेज़ी से जारी है, ज़्यादा तादाद में मशीनरी जो है वो काम कर रही है। ये तो मैंने आपको इंट्रो दे दिया गुलबर्ग इस्लामाबाद का, लेकिन अब हम इंशाल्लाह इससे मुतालिक गुलबर्ग इस्लामाबाद से मुतालिक पूरी सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको फार्म हाउसेस से मुतालिक, गुलबर्ग रेजिडेंशिया से मुतालिक और गुलबर्ग कमर्शियल से मुतालिक सेपरेटली इंफॉर्मेशन आपको दूंगी, ताकि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उससे मुतालिक आपके पास तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद हो और तमाम जितने भी आपकी एम्बिग्विटीज़ हैं वो क्लियर हों। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।